ये ब्रह्मास्त्र का 13वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। स्थूल बाहु के समर्थक श्वेतांबर कहलाए। श्वेत वस्त्र पहनने में विश्वास करते थे। मोगली पुत्र गोसाल महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनका साथी था। देवार्धी क्षमा श्रवण ने ही दूसरी जैन सभा का अध्यक्षता किया था। बाहुबली एक जैन भिक्षु जिसको श्रवण बेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति समर्पित है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य एवं अमृषा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इन चारों महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था। लेकिन जैन धर्म के 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महास्वामी को महावीर स्वामी ने जोड़ा। कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ में माना जाता है? उपनिषद। प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद से लिया गया है। कौन सा कथन गलत है? कौन गलत है? तो दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों का अस्वीकार किया था। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। जैन धर्म में गुरु को तीर्थंकर कहकर कहा गया है। जैन धर्म में 24 गुरु हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर किस वंश के थे? तो महावीर लिच्छवी वंश के थे। लिच्छवी। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर गायत्री कुल से संबंधित थे। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर हुई थी। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित है उसका नाम कल्पसूत्र है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? कौन नहीं था? कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। वही खारवेल एवं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है कैवल्य। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होने जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन जीन एवं निर्ग्रंथ कहा गया था। जैनियों का विश्वास है कि जैन मैथ 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन का लोक में कौन सा वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो वही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया था। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला को हम विदेह दत्ता के नाम से भी जानते हैं। त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ बज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। महावीर का विवाह कुंडनीय गोत्र की कन्या अशोदा से हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1960 के
पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, सही क्रम बताना है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में, मेघालय का 1972 में, हरियाणा का 1966 में और सिक्किम राज्य का गठन 1975 में हुआ था। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां कानून पारित करने का अधिकार किसे है? संसद के पास। संघीय क्षेत्र का कानून संसद के द्वारा तैयार किया जाता है। राज्य का संपूर्ण दर्जा दिए जाने से पूर्व निम्नलिखित कौन सा राज्य एक संघीय क्षेत्र था? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र क्षेत्रों में पुनर्गठन किया गया। जो संघीय क्षेत्र बनाया गया हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप। कौन सा क्षेत्र संघीय क्षेत्र की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया है? त्रिपुरा। अन्य 2 संघ राज्य हैं, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। त्रिपुरा एक राज्य है जिसका गठन 1971 के अधिनियम के आधार पर 1972 में किया गया। यह आह्वान किसने किया? प्राकृतिक को वापस जाओ, रूसो। रूसो का तंत्र था मनुष्य तंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह बेरियों से झगड़ा रहता है। यह विचार था, उसका विचार था प्रकृति को वापस जाओ। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारतीय राज्यों के गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गठन का आधार भाषा को माना गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू और कश्मीर को कई प्रकार की विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति संबंधित सूची का विषय है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 390 संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तक खर्च निरस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक भारत संघ का सहराज था और बाद में पूरा राज्य बन गया? कौन था? तो सिक्किम। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले भारत का सहराज था। 35वां संशोधन द्वारा इसे सहराज बनाया गया था। श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट जो 2011 में जनता के सामने आई, किससे संबंधित है? अलग तेलंगाना राज्य की मांग से। तेलंगाना राज्य के निर्माण की मांग को देखते हुए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया, बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। पृथक राज्य की मांग का मुख्य कारण विकास का समान रूप से नहीं होना, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अलगाववादी विचारधारा का उदय होता है। किसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। संघ राज्य की विशेषता में केंद्र और राज्यों के बीच में मध्य परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए शक्ति का विभाजन, अलग अलग सरकार, दोहरी नागरिकता अन्य मुख्य विशेषता है। कार्यपालिका विधानमंडल के बीच का संबंध एवं सरकार के 3 अंगों के बीच संबंध अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच संबंध संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। मिलान करना, क्यों इसमें सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन गलत है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, जबकि भाग 5 में संघ का प्रशासन अनुच्छेद 52 से 151 तक यह सबसे बड़ा भाग है। भाग 4 के कार्य में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में किस के संबंध में उपबंध है? संघ राज्य समवर्ती सूचियां। 7वें अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में था। अनुसूचित भाषाएं, अनुसूची 8 में वर्तमान समय में 22 भाषा है। शपथ और प्रतिज्ञान अनुसूची 3 में वर्णित है। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में वर्णित है। चलिए, पृथ्वी की परिभ्रमण गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सामान्यतः पृथ्वी की आकृति गोलाकार है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय
में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा का। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन है? 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के समीप स्थित होता है, अतः यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी दिशांत से उड़ान भरता है, पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। ये कहाँ उतरेगा? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में। दिन रात किसके कारण होता है? भू परिभ्रमण के कारण। दिन रात होने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगभग 24 घंटा में एक पूरा चक्कर लगाती है। इस गति को पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। एक स्थान की जो सही अक्षांश से स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। एक स्थान की सही अक्षांश से स्थिति हो सकती है 45 डिग्री दक्षिण है। चूंकि अक्षांश की गणना उत्तरी दक्षिणी में होती है इसीलिए पूर्व पश्चिम नहीं होगा। साथ ही अक्षांश रेखाओं का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 90 डिग्री से 90 डिग्री ही होता है, इसलिए 90 डिग्री से अधिक जैसे 91 डिग्री नहीं हो सकता। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक परिक्रमण काल तल के आने से। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण दोनों मिलाकर हो सकते हैं। प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन पूर्ण सन ग्रहण नहीं होता है। पृथ्वी की दैनिक गति से नहीं होता है, ऋतु परिवर्तन दैनिक गति से नहीं होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिभ्रमण गति रेवोल्यूशन के कारण होता है। यह गति 365.6 दिन में पूरा होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। इससे दिन रात छोटे बड़े और ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिक्रमण या घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, इसे दैनिक गति भी कहा जाता है पृथ्वी की। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो न्यूयॉर्क में क्या होगा? पश्चिम 74 डिग्री वेस्ट में न्यूयॉर्क में क्या होगा? 7:04 सुबह हो जाएगा। किस ग्रह का अपने अक्ष पर 0 डिग्री झुकाव है? तो किसी भी ग्रह का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घनत्व के क्रम में सजाना है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो सीसा, उसके बाद तांबा, उसके बाद स्वर्ण और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? प्लैटिनम। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे कम कहें तो सीसा, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और सबसे अधिक किसका घनत्व होता है? तो प्लैटिनम का घनत्व होता है। ध्वनि पर डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता जब ध्वनि का स्रोत प्रक्षेपक एवं स्रोत की सीधी रेखा में लंबवत गमन करता हो। तरंगदैर्घ्य है, देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का आरोही क्रम में है। एक्सरे, पराबैंगनी तरंग, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल सिद्धांत के अनुसार। ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस भी पास्कल के नियम सिद्धांत पर ही आधारित है। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थूल बाहु के समर्थक श्वेतांबर कहलाए। यह श्वेत वस्त्र पहनने में विश्वास करते थे। मोगली पुत्र घोषाल महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनका साथी रहा। देवाधीश मसुरन ने ही दूसरे जनसभा का अध्यक्षता किया था। बाहुबली एक जैन भिक्षु जिसे श्रवण बेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति समर्पित है। महावीर
स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत को ब्रह्मचर्य से जोड़ा। पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य एवं अमृषा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इन चारों महाव्रतों का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पार्श्व ने किया, लेकिन जैन धर्म के 5वें महाव्रत को ब्रह्मचर्य को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, किसे माना जाता है? उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। यम नचिकेता संवेद के बारे में वर्णन किया गया कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा कथन गलत है? दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी स्वीकार किया। जैन धर्म के तीर्थंकर 24 के महान चार्य हैं। जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर इस वंश के थे, किस वंश के थे? लिच्छवी के। जिस ग्रंथ जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवित जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? कनिष्क। जैन धर्म में परम ज्ञान से संदर्भ है कैवल्य। जैनियों का विश्वास है जैन में 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का एक परिणाम है। इस कथन का लोक में कौन सा महत्वपूर्ण महावीर के विषय में सही है? वह अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। महावीर की माता त्रिशला थी। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.00 mm के। एस्बेस्टॉस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण का शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित वाला भाग कौन है? फेफड़ा। शरीर में डीएनए का कार्य क्या है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का जीवित जनन। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार हो जाता है। तारपीन का तेल लकड़ी से निकाला जाता है, तब पाइन के लकड़ी से निकाला जाता है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। एंजाइम बने होते हैं, एमिनो अम्ल के एंजाइम बने होते हैं। लार की प्रकृति क्या है? अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लार अम्लीय प्रकृति की होती है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ZnO, Al2O, BeO, Cr2O3, PbO ये सब उधर्मी ऑक्साइड है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदार जीवाणु जड़ों पाया जाता है फलीदार पौधों में। ऐसी वस्तु जिसका पहचान मृदु अक्षर से हो सकती है, नकली सिक्कों के असली सिक्के से। रेत पर पदचिन्हों का सांचा ढालने की सबसे अच्छा सामग्री कौन है? पैराफिन, मोम। कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान डेवलप किया जा सकता है निनहाइड्रिन विलियन के द्वारा। इस तरह से ये सेट समाप्त हो गया। धन्यवाद।